सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के 7वें पाठ भारत जनता हम इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सप्तमः पाठा भारत जनता हम। सबसे पहले पाठ के कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के बारे में जानते हैं। यह कविता आधुनिक कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के काव्य संग्रह से ली गई है। डॉक्टर शुक्ल आधुनिक संस्कृत जगत में राष्ट्रपति सम्मान तथा पद्मश्री सम्मान से विभूषित मूर्धन्य कवि हैं, जिनका काव्य पाठ न केवल भारतीय आकाशवाणी, दूरदर्शन अथवा अन्य विविध कवि सम्मेलनों में अपितु मॉरिशस, अमेरिका, इटली, यूके आदि देशों में भी प्रशंसित है। भाति में भारतम, जय भारत भूमे, भाति मॉरिशसम, भारत जनताहम, सर्व शुक्ला सर्व शुक्लोत्तरा, आसाद्यु सती, मम जननी तथा राजधानी रचनाः इनकी महान काव्य रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त पंडित राजीयम, अभिशापम, पुरश्चरण कमलम, नाट्य सप्तकम इत्यादि पुरस्कृत एवं मंजित नाट्य रचनाएं तथा अन्य अनेक संपादित ग्रंथ भी इनकी लेखनी से लब्ध प्राण हुए हैं। तो आइए पाठ में प्रवेश करते हैं। भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। प्रस्तुत कविता आधुनिक कविकुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता हम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए क्रमशः एक एक श्लोकों को पढ़ेंगे। अभिमान धना विनयोपेता, शालीना भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिना, कुसुमादपि सुकुमारा, भारत जनता हम। अर्थात अभिमान धना, मैं स्वाभिमान से युक्त, विनयोपेता शालीना, विनय और शालीनता से निपुण भारत की जनता हूँ। कुलसादपि कठिना, वज्र से भी ज़्यादा कठोर, कुसुमादपि सुकुमारा, और फूल से भी ज़्यादा कोमल, भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात भारत की जनता दुष्ट व्यक्ति के साथ वज्र से भी ज़्यादा कठोर व्यवहार करती है और अच्छे व्यक्ति के साथ कुसुमादपि अर्थात फूल से भी कोमल व्यवहार करती है। भारत की जनता स्वाभिमान से युक्त, विनय और शालीनता से निपुण, मैं भारत की जनता हूँ। निवसामि समस्ते संसारे, मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं, सुविवेका भारत जनता हम। अर्थात मैं समस्त संसारे पूरे संसार में निवास करती हूँ और मन्ये कुटुम्बं वसुन्धरां, वसुन्धरां अर्थात पृथ्वी को अपना कुटुंब अर्थात परिवार मानती हूँ। सुविवेका अपनी अच्छी बुद्धि का प्रयोग करके, प्रेयः अर्थात प्रिय, श्रेयः कल्याणकारी, चिनोम्यो भयम
इन दोनों का चयन करती हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। इसी श्लोक में कहा गया है कि भारत की जनता सिर्फ उसी का चयन करती है जिसमें सभी का कल्याण होता है और जो सभी को अच्छा लगता है। भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हुई पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानती है। वसुधैव कुटुंबकम इस सूक्ति को चरितार्थ करती है। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा आध्यात्म सुधा तटनी स्नानै परिपूता भारत जनता हम। अर्थात विज्ञान धना अहम, मैं विज्ञान रूपी धन से युक्त हूँ। साहित्य और संगीत इत्यादि कलाओं में भी निपुण हूँ। अध्यात्म सुधा तटनी, अध्यात्म अर्थात भक्ति रूपी नदी में स्नान करके परिपूता पवित्र हूँ। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात इस श्लोक में कवि ने भारत की जनता की विशेषता बताते हुए भारत की महिमा का यशोगान किया है। भारत में प्रत्येक घर में अध्यात्म की नदी बहती है जिसमें सभी लोग ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। भारत में लोग विज्ञान, साहित्य, संगीत आदि अनेक कलाओं में निपुण होते हैं। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत् मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत् मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत् रसभरिता भारत जनता हम। अर्थात मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मेरे गीतों के द्वारा समस्त संसार मुग्ध है। मुग्ध अर्थात मोहित है। मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, और मेरे नृत्य के द्वारा भी पूरा संसार मुझ पर मोहित है। मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, मेरे काव्यों के द्वारा अर्थात वेद पुराण उपनिषदों के द्वारा पूरा संसार मुझ पर मोहित है। रस भरिता भारत जनता हम, मैं ज्ञान रूपी रस से भरी हुई भारत की जनता हूँ। अर्थात भारत की जनता अपने गीतों के द्वारा, अपने नृत्यों के द्वारा, अपने काव्य कौशल के द्वारा समस्त संसार को मोहित कर रखा है। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। उत्सवो प्रिया हम श्रम प्रिया पदयात्रा देशनटन प्रिया लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे तिथि देवा भारत जनता हम। अर्थात मैं भारत की जनता उत्सव प्रिया अर्थात त्योहारों को पसंद करने वाली हूँ। श्रम प्रिया मेहनत करना मुझे पसंद है। पदयात्रा देशन टन प्रिया, पदयात्रा के द्वारा देश विदेश घूमना मुझे अच्छा लगता है। लोक क्रीड़ा सक्ता, संसार के समस्त खेलों में मुझे रुचि है। अतिथि देव अर्थात अतिथियों को देवताओं के समान पूजने वाली अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य है भारत की जनता अतिथि देवो भव इस सूक्ति को चरितार्थ करते हुए संसार के समस्त खेलों में रुचि रखती है। भारत की जनता उत्सव प्रिय है, श्रम प्रिय है और पदयात्रा के द्वारा देश विदेश भी भ्रमण करती है। आइए अगले श्लोक को पढ़ते हैं। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। अर्थात मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, मित्रता तो मेरी सहज प्रकृति ही है। प्रकृति अर्थात स्वभाव है। मैं सभी से
सहज रूप से मित्रता करती हूँ। नो दुर्बलताया पर्यायः, यह मेरे दुर्बलता का पर्याय नहीं है, अर्थात यह मेरी दुर्बलता नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, मित्र की दृष्टि से पूरे संसार को देखती हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात इस श्लोक में कवि ने कहा है कि भारत की जनता सभी को मित्रवत दृष्टि से देखती है। मित्रता करना भारत की जनता की सहज स्वभाव है। आइए अगले श्लोक को पढ़ें। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनताहम्। अर्थात मैं भारत की जनता विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, पूरे संसार में गई हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, और मुझे पूरे संसार में हमेशा देखा जा सकता है। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्मो, मैं पूरे विश्व में काम करती हूँ। कर्मण्या, मैं कर्मशील हूँ। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात कवि इस श्लोक के माध्यम से भारत की जनता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भारत की जनता अपनी बुद्धि और परिश्रम के बल से लगभग विश्व के प्रत्येक देशों में अपनी जगह बनाकर सम्मान प्राप्त किया है। आइए इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। अभिमान धना, स्वाभिमान रूपी धन से युक्त, विनयोपेता, विनम्रता से परिपूर्ण, कुलसादपि, वज्र से भी कठिना कठोर, कुसुमादपि, फूल से भी सुकुमारा, अत्यंत कोमल, वसुंधराम, पृथ्वी को, प्रेयः, अच्छा लगने वाला, श्रेयः, कल्याणकर, चुनोम्य भयम, दोनों को ही चुनती हूँ। आध्यात्म सुधा तटनी स्नानई, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से, परिपूता, पवित्र, रसभरिता, आनंद से परिपूर्ण, आसक्ता, अनुराग रखने वाली, प्रकृति ही स्वभाव, कर्मण्या, कर्मशील। तो इस प्रकार हमने भारत जनता हम इस पाठ को पढ़ लिया है। आशा है यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।